सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मीनाकारी। मीनाकारी के अंदर देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें है। मीनाकारी, मीनाकारी हैं, हाँ तो हस्तकला में ही तो मीनाकारी है। पहले अपने पोट्री पढ़ी, पोट्री के बाद अब मीनाकारी पढ़ते हैं, ठीक है ना। मीनाकारी मतलब तरह तरह के डिज़ाइन बनाना, सोने चांदी के आभूषण होते हैं ना, उनको कहते हैं मीनाकारी। बनते तो हाथ से ही है, इसलिए आएंगे किस में, हस्तकला में। मीनाकारी है ना, मान सिंह लेके आया था। कौन लेके आया था? मान सिंह लेके आया था। कहाँ से लेके आया था? लाहौर से। पोट्री भी कौन लेके आया? मान सिंह। कहाँ से लेके आया? लाहौर से। लाहौर में कहाँ से आई थी? ईरान। कब? ईरान में पर्सिया से, ठीक है ना। अब प्रसिद्ध किसके समय हुआ था? राम सिंह सेकंड के समय प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है ना। तो आगे देखो अपन चर्चा करते हैं। मीनाकारी मान सिंह लेके आया था। कौन लेके आया था? मान सिंह। तो लिखते हैं कि यह मानसिंह, रिकॉर्ड वेरी क्लियर। यह मान सिंह, यह मानसिंह लाहौर से लेके आया था ना। अरे कहूँगा बेटा पढ़ी है हमारी किताबों झकी लावणी है, कोई पैर भोंगार थोड़ी कह रही हूँ। विन दिन फोन में क्यों मैं क्यों हिंदी ग्रामर ये वाले ना। ठीक है, ये मान सिंह लाहौर से लेकर आया था, ठीक है। उसके अंदर देखो आगे अपन बात करें। मीनाकारी की प्रमुख विश्व प्रसिद्ध जो मंडी है वो कहाँ पर है? आपके सीतापुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर। तो लिखते हैं कि मीनाकारी की विश्व प्रसिद्ध मंडी सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा जयपुर में स्थित है। स्थित है सीतापुरा जयपुर। सवाल पूछ सकते हैं आपको कि मीनाकारी की सर्वप्रसिद्ध मंडी कहाँ पर स्थित है। अब देखो मीनाकारी 3 प्रकार की है, अपन देखते हैं कौन कौन से प्रकार की। तो सोने पर, चांदी पर और पित्तल पर, 3 प्रकार के बर्तनों पे क्या की जाती है? आपके मीनाकारी की जाती है। सोने पर, हो गई, चांदी पर और पित्तल पर। सोने पे जो मीनाकारी की जाती हैं उसे आपके थेवा कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थेवा कला, ठीक है ना। सोने पर जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहता है? थेवा कला। क्या कहते हैं? थेवा कला। क्या कहते हैं? थेवा कला। समझ में आ गई बात कि सोने के ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? थेवा कला। अरे देखो सुनो रे, जो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं ना उसको थेवा कला कहते हैं। बात हो गई खत्म। आभूषण पहने हुए देखे हैं किसी के, तो उसको क्या कहता है? थेवा कला। मतलब उसके ऊपर डिजाइन वगैरह बनाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? थेवा कला, ठीक है ना। चांदी के कार्य को कार्य कहते हैं तारकसी। क्या कहते हैं? तारकसी। मतलब पतले पतले तारों से क्या बनाई जाती है? डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है ना। एक एक का वर्णन भी करेंगे अपन साथ साथ में, एक बार लिख लेते हैं। चांदी पर जो कलाकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? तारकसी, कसी कहा जाता है। लिखना है ना साथ साथ में, आप मेरे जैसे मत लिखना। चांदी पर कार्य करने को क्या कहते हैं? तारकसी कहते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे तारकसी क्या है वो क्या है। ऐसे कैसे शॉर्ट में लिखोगे, वर्णन तो करवाएंगे लेकिन साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है ना। पित्तल के जो कार्य किया जाता है उसे मुरादाबादी कहते हैं या कच्ची मीनाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरादाबादी। पित्तल पे जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? मुरादाबादी, कच्ची मीनाकारी या कच्ची मीनाकारी, ठीक है। अब देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ की प्रसिद्ध है
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे हुए हैं यहाँ से, इतने सवाल पूछे हुए जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है ना। अब देखो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थोड़ा सा इंक भर दूँ मैं। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। तो लिखो थेवा कला के सोने के कार्य को कहते हैं थेवा कला, उसके नीचे एक कोष्टक में लिखना प्रतापगढ़। ठीक है। और तारकसी आपके नाथद्वारा राजसमंद कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद व रेतवाली कोठा, तो ये तो कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़। ये नाथद्वारा राजसमंद, राजसमंद और रेतवाली कोटा। और पित्तल पर जो कलाकारी की जाती है वो आपके थानागाजी अलवर। कहाँ की प्रसिद्ध है? थानागाजी अलवर। ठीक है। अब देखो रेत वाली जगह का नाम है कोटा में। अब पहली हेडिंग रहेगी अपनी थेवा कला। क्या रहेगी? थेवा कला। तो लगाओ हेडिंग थेवा कला। इसका प्रारंभ आपके सामंत सिंह के समय प्रतापगढ़ में हुआ था। प्रतापगढ़ का राजा था। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इसका प्रारंभ सामंत सिंह के समय प्रतापगढ़ में हुआ था। ठीक है ना। सावन सिंह के समय कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। थेवा कला का जनक नाथूजी सोनी परिवार को माना जाता है। ठीक है ना। दरवाजा बंद कर दो। नाथूजी सोनी परिवार को क्या माना जाता है? इसका जनक माना जाता है। किसका? थेवा कला का। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि थेवा कला का जनक नाथूजी सोनी के परिवार को माना जाता है। थेवा कला का जनक अपने राजस्थान में है ना, बाहर की बात नहीं करो। थेवा कला का जनक नाथूजी सोनी परिवार को माना जाता है। ठीक है। थेवा कला बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन नाथूजी सोनी का परिवार थेवा कला अपनी बेटियों को कभी नहीं सिखाता है। ठीक है ना। अपने बेटों को सिखाता है, क्योंकि बेटियों की शादी होती है, बेटी दूसरे घर में जाएगी तो उनको भी बता देगी, इसीलिए अपनी बेटियों को ये कला नहीं बताते हैं। यही बात समझ में? अपने बेटों को बताते हैं। क्या क्यों काट मारा, मैं कहीं करूँ। ठीक है ना। ध्यान रखना है ना। तो सही बात है ना। इनका परिवार एक खानदानी बिजनेस है। बेटे जाएगी तो अपने ससुराल वालों को बताएगी तो बिजनेस बिगड़ जाएगा काम। इसके लिए नाथूजी सोनी को इस कला के लिए कई राष्ट्रपति अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक है ना। नाथूजी सोनी को थेवा कला के लिए कहीं राष्ट्रपति अवार्ड मिले। ठीक है ना। कई राष्ट्रपति अवार्ड नाथूजी सोनी को मिले गए। महेश सोनी को इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला था। किसे? महेश सोनी को इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला था।
ठीक है ना। महेश सोनी को क्या दिया गया, पद्मश्री अवार्ड। इनके प्रमुख कलाकार कौन थे, राम प्रसाद सोनी, राम सिंह सोनी, प्रमुख कलाकार लिखते हैं। प्रमुख लोग, राम प्रसाद सोनी, राम सिंह सोनी, ठीक है। और एक दो और है, गिरी कुमार सोनी, गिरी कुमार सोनी, गिरीश और जगदीश सोनी, क्या नाम आता है, जगदीश सोनी। और बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मेन दो तो आपको याद रखने ही है। कौन कौन से रखोगे, एक तो नाथूजी सोनी और एक हाँ महेश सोनी, ठीक है। ये दो तो आपको याद रखने ही है। फिर अपन पढ़ते हैं पित्तल पर जो कलाकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं आपके, मुरादाबादी। क्या कहते हैं, मुरादाबादी। उसके बारे में देखते हैं। पित्तल कला, जिसे क्या कहते हैं, मुरादाबादी। कहाँ की प्रसिद्ध है, थानागाजी अलवर, थानागाजी अलवर, ठीक है। यहाँ की क्या है, ये प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार अब्दुल रजाक कुरैशी, आई थिंक यही होना चाहिए, अब्दुल रजाक कुरैशी और नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद और अब्दुल रजाक कुरैशी, रजाक कुरैशी, ठीक है। ये प्रमुख इसके क्या है, कलाकार है। फिर आपके देखते हैं कुंदन कला, ये तो हो गई प्रमुख। फिर अपन की नेक्स्ट आएगी, वो कौन सी आएगी, कुंदन कला, ठीक है। ये कुंदन कला वगैरह कल देख लेंगे, गर्मी लग रही है। हाँ, तारकसी, वही पित्तल पे जो काम किया जाता है ना उसे तारकसी नाथ द्वारा राजसंबंध की प्रसिद्ध है। अरे हाँ सॉरी, चांदी पर, ठीक है ना। अब भगवान श्री कृष्ण के मुकुट वगैरह देखोगे ना, उसके ऊपर ये कला के नाथ द्वारा राजसंबंध के अंदर मंदिर बना हुआ ना, उसी मंदिर के अंदर ये आसपास के क्षेत्र के अंदर कलाकारी की जाती है। क्या पढ़ रहे थे अपन, हस्तकला। क्या पढ़ रहे थे, हस्तकला। हस्तकला के अंदर हमने मीनाकारी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे कुंदन कला। कौन सी पढ़ेंगे, कुंदन कला, जिसे कहा जाता है आपके पच्छीकारी। क्या कहते हैं, पच्छीकारी, ठीक है ना। तो पहली जो कला है वो है आपकी कुंदन कला। कुंदन कला को पच्छीकारी क्या कहते हैं। हाँ, जो कुंदन कला है वो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या किया जाता है, सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर की जड़ाई, सोने के आभूषणों पर, सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर की जड़ाई, कीमती पत्थर की जड़ाई। तो हे देवियों, आगे बात समझ में, कुंदन कला किसे कहते हैं। आपने सोने चांदी के आभूषण देखे होंगे, देखे हैं कभी, पहने भी होंगे, देखे तो क्या। देखे होंगे कि नहीं देखे, देखे ना, पहने भी होंगे कभी कभी, ठीक है ना। तो आपने उनके ऊपर डिजाइनें देखी होंगी, छोटे छोटे नगीने देखे ना, उसे नगीनों का जड़ना क्या कहलाता है, ठीक है ना। जो नगीनों की जड़ाई की जाती है ना, उसे कौन सी कला कहते हैं, कुंदन कला। आई बात समझ में, ठीक है ना।
हाँ फिर आप, हाँ फिर आएगी आपकी कोफ्तागिरी। क्या आएगी? कोफ्तागिरी। कोफ्ता खाने वाला नहीं, ठीक है ना। कोफ्तागिरी, कोफ्तागिरी। ये भी आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध, जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध। अलवर की क्या है? ये प्रसिद्ध है, जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। ये दमिश्क से पंजाब आई व पंजाब से राजस्थान में आई। यह दमिश्क, दमिश्क एक शहर है। यह दमिश्क से पंजाब आई व पंजाब से राजस्थान आई। इसमें क्या किया जाता है? फौलाद की वस्तुओं पर, फौलाद मतलब कीमती वस्तुएं, वस्तुओं पर तार की क्या की जाती है? जड़ाई की जाती है। तो लिख सकता हूँ कि फौलाद की वस्तुओं पर, फौलाद की वस्तुओं पर, फौलाद की वस्तुओं पर, वस्तुओं पर, फौलाद मतलब कीमती वस्तु है, तार की जड़ाई। ठीक है, फौलाद की वस्तु पर तार की क्या की जाती है? आपके जड़ाई की जाती है। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट कला आती है, वो आती है आपकी तहनिसा। क्या नाम है? तहनिसा। तीसरी लिखते हैं तहनिसा। उदयपुर व अलवर की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर व अलवर की प्रसिद्ध, अलवर की प्रसिद्ध। ठीक है ना, उदयपुर व अलवर की क्या है? ये प्रसिद्ध है। फौलाद की वस्तुओं पर जड़ाई होती है। किसकी वस्तुओं पर? फौलाद, जो कीमती वस्तुएं होती है ना, उसके ऊपर क्या की जाती है? जड़ाई की जाती है। हाँ, फौलाद की वस्तुओं पर जलाई, फौलाद की वस्तुओं पर जड़ाई की जाती है। आपने तलवार देखा होगा, और तलवार के ऊपर जो कवर आता है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की क्या बनाई जाती है? डिजाइन। उस कलाकारी को क्या कहते हैं? तहनिसा। क्या कहते हैं? तहनिसा। हाँ, क्या हुआ? ठीक है ना, तलवार के अंदर प्रयोग की जाती है। फिर आपके आता है बरक। बरक जानते हो? किसने मिठाई खाई है? उसके ऊपर जो लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सिल्वर पेपर। इंग्लिश में तो बनाओ, मारवाड़ी या हिंदी में क्या कहते हैं? बरक। क्या कहते हैं? बरक। हाँ, काजू कतली वाला। ठीक है ना। अब देखो, आज मैं बताऊंगा ना आपको, उसके बाद आप खाना छोड़ दोगे। बरक। चौथा कौन सा है? बरक। बरक या वर्क। होता क्या है? चांदी के तार होते हैं, उनको पीटा जाता है। पीट पीट के क्या किया जाता है? उसको एकदम पतला किया जाता है। ठीक है ना, चांदी होती है। ठीक है ना, ये बरक किससे बनी हुई होती है? चांदी से। इतना महीन तरीके से पीटा जाता है, एकदम कैसा हो जाता है? फॉल के जैसे। जैसे सिल्वर पेपर होता है ना, उससे भी पतला हो जाता है। ठीक है ना, तो चांदी के तार को तो चांदी से आयरन मिलता है ना, अच्छी चीज़ है खाने की। लेकिन क्यों, सुनो, अब देखो, खाने क्यों नहीं चाहिए चांदी के तार को? हिरण की खाल में डालकर उसे पीटकर
इसे तैयार किया जाता है, इसे तैयार किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है ना। हिरन होता है ना, हिरन की चमड़ी होती है, उस चमड़ी के बीच में डाला जाता है और पीट पीट के इसको किया जाता है आपके पतला किया जाता है। किसके काम आती है? मिठाई सजावट में काम आती है। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि मिठाई सजावट में काम आती है, काम आती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? क्यों क्यों वो अलग आती है क्या? लोगों को पता नहीं है ना बनती कैसी है, तो मैंने आज आपको बताया तब आपको पता चला, वरना आपको क्या पता कि बनती कैसे है। ठीक है ना। फिर आपके नेक्स्ट आती है मुनवती कला, या जिसे अपन कहते हैं उस्ता कला। नाम सुना है कभी उस्ता कला का? ऊँट देखे हैं? ऊँटों पर अलग अलग प्रकार की डिजाइन बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला। बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह। वेरी गुड। तो मुझे तो जीके लगभग पूरा याद है, लेकिन तो भी देख लो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब कमी रह रही है, कहीं ना कहीं क्या रह रही है? कमी। तो कमी को जब तक नहीं सुधारोगे तब तक ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। ठीक है। क्या है? मुनवती कला। चलो एक पूरे पेपर पे लिखते हैं इसको। मुनवती कला या उस्ता कला? मुनवती, मोमबत्ती कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो लिखूं मैं यहाँ पर बीकानेर की प्रसिद्ध। ऊँट की खाल पर, किसकी खाल पर? ऊँट की खाल पर सुनहरी चित्रकारी क्या की जाती है? सुनहरी चित्रकारी। ऊँट की खाल पर सुनहरी चित्रकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। और देखो आगे, बीकानेर के शासक अनूप सिंह उस्ता जाति के कारीगरों को लेकर आया था। बीकानेर का शासक, याद करो मैंने अनूप सिंह बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया था। बीकानेर का शासक अनूप सिंह उस्ता जाति के कारीगरों को लेकर आया था, जो उस्ताद कहलाए। क्या कहलाए? उस्ताद कहलाए। ठीक है। उस्ता कला का श्रवण काल रायसीय के समय माना जाता है। यह मतलब कंफ्यूज वाली चीज़ है। ठीक है ना। उस्ता कला का जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम आता है आपके हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम है? हिसामुद्दीन उस्ता। तो उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार, उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार, उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता हैं, जिसे 31 मार्च, कब? 31 मार्च 1986 को पद्मश्री अवार्ड मिला। उस्ता है जिसे
31 मार्च 1986 को पद्मश्री मिला था। कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। एक व्यक्ति आता है इलाई बख्श, जिसने महाराजा गंगा सिंह का ऊंट के ऊपर चित्र बनाया था। क्या नाम था? इलाई बख्श। लिख लेते हैं कि इलाई बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का ऊंट पर चित्र बनाया। ठीक है। उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 1975 को कैमल हेरिटेज हाईटेक ट्रेडिंग सेंटर की स्थापना की गई। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। तो लिख सकते हैं कि इस कला को बढ़ावा देने के लिए, इस कला को बढ़ावे हेतु कैमल हेरिटेज सेंटर कब? 15 अगस्त 1975। हाईटेक सेंटर, कैमल हाईटेक सेंटर। ठीक है। फिर देखते हैं कपड़ों पर जो अलग अलग प्रकार की कलाकारी की जाती है उसे क्या क्या कहते हैं? रंगाई और छपाई। कैमल हेरिडिंग है ई ड। ठीक है। अब देखो कपड़ों पर आई डोंट नो। देखो कपड़े पे जो प्रिंट किए जाते हैं उनको क्या? रंगाई और छपाई। सुनो, कपड़ों पर जो प्रिंट की जाती है उसे क्या कहते हैं? रंगाई और छपाई। रंगाई और छपाई जब दोनों कला साथ होती है उसे कहते हैं जीनगिरी। क्या कहते हैं? जीनगिरी कला। देखो जैसे अपन लिखते हैं कि ये कपड़ा है, कपड़े पर क्या? रंगाई और छपाई, दोनों को क्या कहते हैं? जीनगिरी कला। लिखो जीनगिरी कला। पूछ ले आपको कि जीनगिरी कला किसे कहते हैं? कपड़ों पर रंगाई व छपाई करने की कला को क्या कहते हैं? जीनगिरी कला कहा जाता है। जीनगिरी कला का जो कार्य करने वाले लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रंगरेज। क्या कहलाते हैं? रंगरेज, छिपा, नीलगर। तो कारीगर क्या कहलाते हैं? रंगरेज, छिपा। ठीक है। रंगरेज कहलाते हैं, छिपा कहलाते हैं, नीलगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नीलगर। तो सबसे ज़्यादा जो मुसलमान जाति के लोग होते हैं ना वो छिपा कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? आपके छपाई करते हैं। छपाई को ब्लॉक प्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंट। तो लिख लेते हैं छपाई को हाँ ब्लॉक प्रिंट कहते हैं। छपाई को क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंट। राजस्थान की प्रमुख प्रिंटें कौन कौन सी है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अजम, दाबू प्रिंट और अजरक, मलिर, जाजम, अजम और जाजम। ठीक है। देखते हैं आगे।
अज्जम और जज्जम। तो सबसे पहले लिखते हैं आजम प्रिंट, राजस्थान की प्रमुख प्रिंट। हाँ, राजस्थान की प्रमुख प्रिंट। सबसे पहली प्रिंट आती है वो कौन सी है? अज्जम, अजम प्रिंट। फिर इधर पढ़ेंगे जज्जम प्रिंट, ठीक है, अजम और जज्जम। देखो आजम प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़। इस प्रिंट का घाघरा प्रसिद्ध है। घाघरा देखा है? घाघरा जानती हो ना, महिला पहनती हो, ठीक है, मैं तो पहनता नहीं हूँ। इसमें प्रमुख हरे व लाल रंग का प्रयोग होता है। कौन से रंग का प्रयोग होता है? हरे व लाल रंग का, ठीक है ना। वैसे जाजम प्रिंट वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। यहाँ पर मोटे सूती कपड़े पर रोजा से प्रिंट की जाती है। मांगलिक अवसर पर प्रयोग किया जाता है कि इस प्रिंट के जो भी चीज़ प्रयोग होती है वो किसके ऊपर? मांगलिक, विवाह, शादी वगैरह इसके अवसर पर प्रयोग किया जाता है। तो लिखते हैं अपन कि कहाँ की प्रसिद्ध है आजम प्रिंट? अकोला चित्तौड़गढ़, ठीक है। क्या प्रसिद्ध है इस प्रिंट के? घाघरा। क्या प्रसिद्ध है? घाघरा प्रसिद्ध है, ठीक है। कलर लाल व हरा रंग का प्रयोग। वैसे के वैसे जाजम भी कहाँ पर? अकोला चित्तौड़गढ़, ठीक है। इस प्रिंट के अंदर क्या किया जाता है? आपके मोटे सूती कपड़े पर रेजा से प्रिंट की जाती है। मोटे सूती कपड़े पर, मोटे सूती कपड़े पर रेजा से प्रिंट की जाती है। किसके ऊपर? मांगलिक अवसर पर अधिक प्रयोग। मांगलिक अवसर पर इसका प्रयोग, ठीक है। मांगलिक अवसर पर जाजम प्रिंट का अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चित्तौड़ में जो छपाई का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? छिपा जाति के द्वारा किया जाता है। तो नोट डाल के लिखना कि चित्तौड़ में छपाई का कार्य छिपा जाति द्वारा किया जाता है। जाति हमेशा छोटी होती है। जाति द्वारा किया जाता है। इसीलिए छिपो का अकोला किसे कहते हैं? छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। तो क्या लिखोगे? छिपो का अकोला। फिर आपके जो दूसरा प्रिंट आता है वो आता है आपके दाबू प्रिंट। क्या आता है? दाबू प्रिंट। लिखो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। 2-3 प्रिंट और है, बाकी कल पढ़ लेंगे। लिखा? नेक्स्ट देखते हैं दाबू प्रिंट। ठीक है, दाबू प्रिंट। दूसरा कौन सा है? दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है?
अकोला चित्तौड़गढ़ का, कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़। इसके अंदर देखो क्या होता है, आपके मोम होता है ना, उसके दाबू का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख रंग का प्रयोग किया जाता है हरा व लाल का होता है। कौन सा प्रमुख रंग? हरा व लाल। ठीक है, प्रमुख रंग कैसा होता है? हरा व लाल होता है। ठीक है ना। सफ़ेद कपड़े पर लेई या लुंदी लगाई जाती है, उसे दाबू प्रिंट कहते हैं। सफ़ेद कपड़े पर लेई या लुदी लगाई जाती है, उसे दाबू कहते हैं। समझे कुछ? हाँ कि नहीं समझे? बोलो तो। नहीं समझे? अब देखो, जैसे मैंने आपके सामने एक ऐसे ओना रखा, ओना समझते हो ना? अब मैंने ओने के बीच में एक इस प्रकार से गोल गोल लुई बनाई, मतलब किसी मिट्टी से बनाई या किसी से बना दी। उसको मैंने ऐसे करके धागे से बांध दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैंने 15-20 जगह पर ऐसे कर दिए। इसको मैंने डाला कलर के अंदर, जो ओना उसको किसमें डाला? कलर के अंदर। बाहर निकाला, ठीक है, सुखाया, फिर मैंने ये सारे धागे खोल दिए। जहाँ जहाँ पर ये लगा हुआ था वहाँ पर कलर नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ऐसी इस चीज़ को क्या कहते हैं? ले या लुंदी कहते हैं। अभी बात समझ में? आपने ओने पे कलर देखे होंगे ना, अलग अलग प्रकार की डिजाइन होती है ना, वो इसी प्रकार से की जाती है। ठीक है ना। इस प्रिंट को कौन सा प्रिंट कहते हैं? दाबू प्रिंट। ठीक है ना। अब देखो, मोम का दाबू, एक क्या होता है? मोम का दाबू। लिखो, मोम का दाबू। हाँ, मोम का दाबू। कि सफ़ेद कपड़े पर मोम का दाबू। सफ़ेद कपड़े पर जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है, वहाँ पर, जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है वहाँ पर मोम का दाबू लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है ना। मोम का दाबू लगा दिया जाता है। ठीक है ना। मतलब रंग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है मोम का दाबू? सवाई माधोपुर। फिर है मिट्टी का दाबू। मिट्टी साथ साथ में लिख ली। मिट्टी का दाबू कि जहाँ पर कलर नहीं चढ़ाना होता है, कलर नहीं चढ़ाना होता है, उस स्थान पर मिट्टी के साथ केमिकल मिलाकर दाबू लगा दिया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर। ठीक है। बाकी का अपन पढ़ेंगे कल, जिसके अंदर पढ़ेंगे तो अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, सागानेरी प्रिंट, ये सारे।